नमस्कार, मैं राजीव रंजन सिंह। इंडिया डायलॉग में आज हमारे साथ अजय सिंह जी हैं, जो देश के जाने माने कृषि के जानकार हैं। इनसे आइए हम लोग बात करते हैं भारत की एग्रीकल्चर नीति और सरकार की नीति क्या होनी चाहिए जी। किसानों के हित में क्या होना चाहिए। तो अजय जी, क्या भारत का किसान नई कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में क्या समझता है? देखिए, जहाँ तक कृषि के नई टेक्नोलॉजीज़ के एडॉप्शन के बारे में है, तो कृषि प्रसार एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कृषि को आगे बढ़ा सकता है। और कृषि प्रसार में सरकार का फोकस भी है, लेकिन उस फोकस में प्राइवेट पार्टिसिपेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे एरियाज़ में कॉरपोरेट बहुत काम कर रहे हैं, बट वो अपने एक क्षेत्र विशेष में काम कर रहे हैं। भारत जब जैसे वर्ल्ड में आप पहली बात है स्मॉल लैंड होल्डिंग का देश है, और वहाँ पे किसी भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करवाना, उसकी समझ बनाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर हम समझ बनाते भी हैं, उनको लगता भी है कि इसको अडॉप्ट करने से हमारी उत्पादकता बढ़ जाएगी, तब भी नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो अफोर्डेबिलिटी तो कॉस्ट जो है क्लस्टर अप्रोच से आएगी, और इसमें फार्मर एफपीओज का बहुत योगदान होगा आगे आने वाला समय। तो अपना तो यही कहना है कि जो एफपीओज के ऊपर जो आउटले है सरकार का, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा। अभी जो किसान आंदोलन, सो कॉल्ड तथाकथित किसान आंदोलन हो रहे हैं, वो उसका उत्तर ही एफपीओज है। अभी तेलंगाना में, महाराष्ट्र में जो एफपीओज हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, और उस दिशा में किसान भी उनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनको उसका उत्पादकता उनकी बढ़ रही है। वो सोइंग से लेके हार्वेस्ट तक का जो है क्रॉप का जिम्मा लेते हैं। वो उनके लिए डिमांड क्रिएट करते हैं पहले मार्केट में, कि हम आपका प्रोड्यूस जो होगा इस गुणवत्ता वाला होगा, हम बना के देंगे, और हम उसको खरीद के आपको किसी बड़ी एमएनसी से वो डिमांड क्रिएट करते हैं। वो आश्वस्त करते हैं किसान को कि भाई वो आपका जो उत्पादन होगा उसका ये उचित माल इतना जो है, इतने इस वैल्यू पे हम खरीद लेंगे। तो भारत सरकार को इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यही एक उत्तर है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में। अब देखिए, क्या एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम हर काम कर सकते हैं। विश्व में चाइना का जो उत्पादन है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो अब हर जो इनपुट कॉस्ट है उसमें 20% की कमी ला रहे हैं, और 30% उत्पादकता बढ़ा लिया है। भारत को भी यही करना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एग्री ड्रोन का इस्तेमाल कैसे करें, और क्लस्टर अप्रोच से हो सकता है। लेकिन अजय जी, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत का किसान इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में धीरे धीरे हम लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन अगर देखिए, इसकी गति देना है तो क्लस्टर अप्रोच बहुत जरूरी है। अब क्लस्टर अप्रोच के लिए एग्री प्रसार जो है, कृषि प्रसार। क्लस्टर अप्रोच का मतलब क्या है आपका? क्लस्टर अप्रोच का है, जैसे कि कुछ एरियाज कॉटन का बेल्ट है, जैसे सपोज कर लीजिए, तो जो कुछ कॉटन ग्रोइंग क्रॉप्स है वो कॉटन एरिया में ही होंगी, तो उनका क्लस्टर अप्रोच हो, उनकी फार्मिंग हो, वहाँ पे इन जो टेक्नोलॉजीज का जो है, हम रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज है, प्रिसीजन फार्मिंग है, इनका उपयोग उस क्लस्टर में करेंगे और एक समूह में करेंगे, तो वो एफोर्ड कर लेंगे टेक्नोलॉजीज को। अभी जो ड्रोन का जो स्प्रेइंग में, एग्रोकेमिकल्स के स्प्रेइंग में जो इस्तेमाल हो रहा है, वो इसी के कारण संभव हुआ है कि हम किसान जो है एक समूह बना के, और उसकी जो कॉस्ट है उसको वो कर रहे हैं, अफोर्ड कर रहे हैं, तभी हम उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पा रहे हैं। क्योंकि भारत में एक और तो बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग है, बड़ा किसान है नहीं, और लैंड एक जो है, भूमि जो है, एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग विषय है। आप जो है इस पे कोई कॉरपोरेट जो है, जो उसको कब्जा नहीं हो सकता उसका, तो वो पॉलिटिकल इशू भी है एक। तो इस सब चीज़ को ध्यान में, स्टेट का भी इसमें देखिए, स्टेट राज्य सरकारों का भी बहुत योगदान है। अगर राज्य सरकार कोई एक राज्य विशेष में किसी भी क्रॉप को लेके, अगर मान लीजिए कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है, तो उस बेल्ट में अगर वो कोई मॉडल नहीं प्रस्तुत करते
कि हम इस तरह एफपीओज का इस्तेमाल करके, इस तरह टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन करके हमने इस लेवल की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, तो दूसरे प्रेरित नहीं होंगे। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहुत बड़ा काम करता है और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की स्थिति अब बहुत सुधर गई है। केवीकेज का, कृषि विज्ञान केंद्रों का बहुत योगदान होगा आने वाले समय, लेकिन इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिनेरियो में इंडिया में क्या हो रहा है? अब देखिए क्या है कि जो एडवांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो तो किसानों तक अभी नहीं पहुंची हैं, उस लेवल तक नहीं पहुंची जब हम अपनी उत्पादकता चाइना और अन्य कंट्रियों के समकक्ष पहुंचा सकते हैं। कुछ स्टेटों में जैसे पहुंची, जैसे पंजाब का किसान बहुत, पंजाब का किसान पहुंचा, देखिए वहाँ भी कुछ जो उत्पादकता है उसमें क्या हुआ, उत्पादकता बढ़ाने के चक्कर में कुछ टेक्नोलॉजीज का प्रयोग नहीं किया तो सैलाइन हो गया वाटर। तो हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का भी ध्यान देना है कि हम उत्पादकता की ओर बढ़ाने के समय अगर हम स्प्रेइंग पे कितना डोज स्प्रे करना चाहिए, अभी हम बहुत पीछे हैं स्प्रेइंग में, एग्रोकेमिकल्स के स्प्रेइंग में बहुत पीछे हैं। लेकिन क्या है, कितना पर हेक्टेयर इस्तेमाल करना चाहिए, किस जगह करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्रोकेमिकल का यूज हो रहा है? ये यहीं पे सही जानकारी की वजह से नहीं है, ये क्या? अब जो कंपनियां, उनका तो टारगेट है जी, वो कॉमर्शियल फील्ड में है तो उनका टारगेट है, लेकिन यहाँ पे किसान को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आप जो है एग्रोकेमिकल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कितना पर हेक्टेयर इस्तेमाल होना चाहिए। अब अगर किसान अपना हाथ नहीं लगाता, उसको बताया जाता है कि भाई आप इतना एग्रोकेमिकल इस्तेमाल करें उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर आप ध्यान देंगे तो उसमें डोजेस का भी जो है बहुत हमारी उर्वरा शक्ति पे सॉइल टेस्टिंग क्यों कराया जा रहा है? इसीलिए कराया जा रहा है। सॉइल टेस्टिंग तो होती नहीं है आज के डेट में, किसान कहाँ कराता है? नहीं, यही बात है। तो सारा कुछ घूम के आता है कृषि प्रसार पे, और कृषि प्रोत्साहन देने की जरूरत है किसानों को। बिल्कुल, कृषि प्रसार सरकार तक नहीं रहना चाहिए, सरकार के हाथ से वो प्राइवेट सेक्टर और एफपीओज तक जाना चाहिए। अगर जो एफपीओज हैं वही कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनको किसानों के समूह का एक अकाउंटेबिलिटी भी है उनके पास कि उनको बढ़ा के उनकी उत्पादकता, उनको उचित दाम पे उनके जो उपज है उसको बिक्री भी करनी है। आगे मैं ये जानना चाह रहा था कि डिजिटल स्टेटस एडॉप्शन इन एग्रीकल्चर में भारत के संदर्भ में देखिए क्या हो सकता है? देखिए, आप क्रॉप मैपिंग नहीं करेंगे, आप प्रेसिजन फार्मिंग नहीं करेंगे तो पानी एक जगह खेत में 4 एकड़ में पानी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और 4 एकड़ आगे में सूखा पड़ा हुआ है। प्रेसिजन फार्मिंग में क्या होता है कि लैंड लेवलिंग होती है, तो लैंड लेवलिंग होने से अब देखिए वहाँ भी कॉस्ट की अफोर्डेबिलिटी आती है। एक किसान, आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाकों में चले जाइए और जगह चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी दूर दूर तक अभी नहीं है। तो इनका एडॉप्शन का सबसे बड़ा कारण है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी तभी आएगी जब हमारे कृषि प्रसार में राज्य में जो बैठे लोग हैं वो जाके बताएं कि भाई एक क्लस्टर बनाओ और ये प्रेसिजन करने से इतनी तुम्हारे पानी की आवश्यकता कम होती। पानी एक बहुत बड़ा आज संपदा है और वाटर क्राइसिस का बहुत बड़ा सिनेरियो है। तो हम प्रेसिजन फार्मिंग नहीं करेंगे, नहीं स्टार्ट करेंगे तो हमें ये नुकसान है, हमारी उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। पानी ज़्यादा डाल देने से उत्पादकता तो बढ़ नहीं जाएगी 100%। हाँ, तो ये सब है। और ब्रीड इम्प्रूवमेंट जैसे कर सकते हैं आप, ये जितने भी एग्रीकल्चर डिजिटल एडॉप्शन से ब्रीड इम्प्रूवमेंट हो सकता है, डेयरी में हो सकता है। अभी हमारे कहते तो हैं कि मिल्क में हम बहुत आगे हैं, लेकिन मिल्क पर जो पशु है उसकी उत्पादकता क्या है वो वर्ल्ड में हम बहुत पीछे हैं। और फिर जैसे ड्रोन का इस्तेमाल आपको बताई है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं किसान, उनका भी एजुकेशन बहुत जरूरी है। चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो सबका एजुकेशन होना बहुत जरूरी है उस सेक्टर के अंदर। हाँ, स्टेक होल्डर्स के सबका ये काम कृषि प्रसार का है। आप देखिए, मैं हर जगह रिपीट करके कृषि प्रसार को ला रहा हूँ। आपकी टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी है, आप इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसका प्रसार नहीं है, लोगों तक पहुंच नहीं बना पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जी, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में सिनेरियो में क्या है, अभी किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं इसको? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में देखिए जी, अभी 13% का ग्रोथ हुआ है और 13% ग्रोथ ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ क्लस्टर अप्रोच कहीं अडॉप्ट किया है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के लिए, वो क्लस्टर से इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी आ जाता है। और
इम्प्रूवमेंट जो होता है वो क्वालिटी प्रोडक्शन में भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम सब टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं अब हो रहे हैं। अब सरकार को क्या करना चाहिए कि मॉनेटरी रिवार्ड करना चाहिए, इको फ्रेंडली जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उसके ओर एक रिवार्ड भी होना चाहिए, इंसेंटिव भी होना चाहिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव होना चाहिए, सब्सिडीज होना चाहिए, तो लोग प्रेरित होंगे। और क्योंकि इसका डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 25 पॉइंट समथिंग है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया है, अपने देश में बढ़ गया है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा भी। अब बढ़ेगा भी, इंडिया में बढ़ेगा, बाहर में भी लोग आ रहे हैं, उनको भी बाहर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस चाहिए, तो क्योंकि वो सब चाहते हैं क्वालिटी कॉन्शियस हो गया, धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। हाँ हो रही है, बट इसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, और वो क्लस्टर सिस्टम से ही होगा जी। और देखिए रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत जरूरी है इस्तेमाल। रिन्यूएबल एनर्जी हमने अभी एक बहुत प्रगतिशील किसान को देखा, उसने 26 गांव में गोबर गैस प्लांट से उसने सब कुछ, बिजली भी पैदा की, वहाँ खाद भी सप्लाई कर रहा है। तो एक कहने में लगता है कि मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, बट आप देखिए ट्रेडिशनल विजडम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो क्या है कि आपकी उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहती है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर हम ध्यान देंगे। पंजाब की जो आप स्थिति बोल रहे हैं, पंजाब अब सैलिनिटी के कारण राइस कल्टीवेशन को डिस्करेज किया जा रहा है वहाँ पे, इसलिए क्योंकि अगर राइस कल्टीवेशन बढ़ाया रहा तो पानी की जो औसत जरूरी है वहाँ पे वो डेजर्ट बना देगा, रेगिस्तान बना देगा। बट ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो क्रॉप में एक्सपोर्ट के ल्यूक्रेटिव मार्केट है, जल्दी लोग किसान में इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो जब आप ये सारी टेक्नोलॉजीज का क्लस्टर उपयोग में करके बताएंगे कि दूसरी क्रॉप को ग्रो करने में आपकी उर्वरा शक्ति बनते, कल को बंजर हो जाएगी वही जमीन, सैलाइन हो जाएगी, तो फिर राइस भी नहीं उगा पाएंगे आप। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं होता तो मेरे ख्याल से। अच्छा देखिए, क्या इको फ्रेंडली जो इक्विपमेंट्स हैं उन पर फाइनेंशियल असिस्टेंस देना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप इको फ्रेंडली पे देंगे तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज और आप ये कहना चाह रहे हैं सरकारी सपोर्ट किसानों को मिलना जरूरी है, बिल्कुल इसकी वजह से जो है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, ठीक है ना, आपने सरकार के पक्ष में जो भी बातें रखी हैं। हाँ, सरकार R&D में भी बहुत ध्यान दे रही है, इनोवेशन पे भी बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन देखिए 0.35% अभी भी जो है ना वो चाइना में वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज का कहीं उपयोग हो नहीं रहा है। अब वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज बहुत जरूरी है, तो ये सब का भी ध्यान देना जरूरी है। और हमारा जो परसेंटेज है वो 0.35% चाइना का है, हम 0.8% पे हैं, इसको बढ़ाना है वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज में भी। तो ये सब देखते हुए अभी देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का उपयोग बहुत जरूरी है। सप्लाई चेन में हर जगह कीटनाशक, एग्रोकेमिकल्स हैं, सब जगह स्पूरियस जा रहा है। अब वो एक बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं इस बात से बहुत चिंतित हैं कि स्पूरियस प्रोडक्ट जा रहा है मार्केट में। ये केवल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ही हो सकता है, क्योंकि वो सप्लाई चेन में ट्रेसिबिलिटी बढ़ती है, पेनिट्रेशन बढ़ता है कि प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। तो इसका एडॉप्शन भी सरकार को इंसेंटिव देना चाहिए। जी, ओके जी, धन्यवाद आपका, ठीक है ना जी।